अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बहुत ही काम की बातें बताऊंगी। आलू के कुछ टुकड़े लोहे के बर्तन में एक दिन के लिए भिगो दें। दूसरे दिन इस पानी से सर धोएं और ऐसा हफ्ते में कम से कम 2 बार करें। मुसलसल ऐसा करने से बाल सियाह हो जाएंगे। 1 नींबू का रस पानी में मिलाकर रोज़ पिया करें। 4 नींबू लेकर इसका रस निकाल लें। इसमें पिसी हुई थोड़ी सी फिटकरी मिलाएं। फिर ये दवा तकरीबन 20 मिनट तक नाखूनों पर लगी रहने दें। खुश्क होने पर हाथ धो लें, नाखून चमक उठेंगे। दही अगर बहुत खट्टा हो गया है तो इसे ज़ाया करने के बजाय इसमें चांदी के जेवर भिगो दें और थोड़ी देर बाद धो लें। इस तरह जेवर चमक जाएंगे। कालीन पर अगर चाय गिर जाए तो इस जगह फ़ौरन पिसा हुआ नमक छिड़क दें। खुश्क होने पर गीले कपड़े से साफ़ कर लें, चाय का धब्बा गायब हो जाएगा। चमड़े के सूटकेस चमकाने के लिए एक नरम कपड़े को नींबू के रस में डुबोकर सूटकेस पर रगड़ें, सूटकेस चमक जाएगा। कपड़ों पर इत्र या किसी परफ्यूम का धब्बा पड़ जाए तो इसे टाटरी से मलकर नीम गर्म पानी से धो लीजिए, धब्बा दूर हो जाएगा। जीन्स की पैंट धोते वक्त एक बाल्टी के पानी में 4 खाने के चमचे सिरका डाल दें तो पैंट का रंग खराब नहीं होगा। मक्खियाँ नाक में दम कर देती हैं तो खाना पीना दुश्वार हो जाता है, लेकिन अगर किसी जगह पुदीना लगा दे तो मक्खियाँ नज़दीक भी नहीं आएंगी। प्याज को देखकर हम तो नहीं अलबत्ता छिपकलियाँ ज़रूर खौफजदा हो जाती हैं। एक प्याज लेकर चंद टुकड़े कर लें, फिर इन्हें ऐसे गोशों में धागों में बांध कर लटका दें जहाँ छिपकलियों के छुपकने का इम्कान हो। प्याज की बू छिपकलियों को नागवार गुजरती है, वो इस जगह को छोड़ देती हैं। प्याज के टुकड़ों को खुश्क होने के बाद फेंक दीजिए, इनकी जगह ताज़ा प्याज लगा दीजिए। गोश्त कुछ देर के लिए सिरके में भिगोकर रखने से न सिर्फ इसमें मौजूद बैक्टीरिया मर जाते हैं बल्कि इस तरह गोश्त जल्दी गल भी जाता है। लहसुन, अदरक, प्याज या कोई और सब्ज़ी काटने के बाद हाथों से बू आने लगे या इन पर धब्बे पड़ जाएं तो हाथ पर सिरका लगाने से बू के साथ धब्बे भी दूर हो जाते हैं। एलोवेरा ऐसा पौधा है जो हर घर के किचन की भी ज़रूरत है। आपके हुस्न दिलकशी के लिए बेहद म्यारी कुदरती तख्लीक है। एलोवेरा का गूदा हर रोज़ बर्तन धोने और बकिया कामकाज से फारिग होकर हाथों पैरों पर लगाने से मेल भी दूर होता है और जिल्द भी निकल कर जवां साल दिखाई देती है। सब्ज मिर्च को रेफ्रिजरेटर में रखने से पहले धोकर इसकी ऊपर की डंडी अलग कर दें। इस तरह मिर्चें काफ़ी दिनों तक तरोताज़ा रहेंगी। सब्ज धनिया को अच्छी तरह धोने के बाद मलमल के कपड़े में लपेटकर रेफ्रिजरेटर में रखने से धनिया काफ़ी दिनों तक ताज़ा रहता है। दही बड़ों को नरम बनाने के लिए पिसी हुई दाल में 2 चाय के चमचे दही डाल दें। इस दाल के बने हुए दही बड़े बहुत नरम और मज़ेदार होते हैं। अगर सालन में मिर्च तेज़ हो जाए तो एक प्याज ब्राउन करके अखबार पर फैला दें। थोड़ी देर में खस्ता हो जाए तो हाथ से कुचलकर सालन में डाल दें और फिर 1 नींबू का रस भी शामिल कर दें। इस तरह सालन में मिर्च कम हो जाएगी। अगर सालन बनाने के शोरबे, कौरमे या सब्ज़ी के ऊपर घी या तेल ना आ रहा हो तो इसमें आधा चमचा कसूरी मेथी शामिल कर दें। चंद सेकंड के अंदर घी या तेल सालन के ऊपर आ जाएगा। पनीर रखे रखे सख्त हो गया हो तो मलमल के कपड़े के एक टुकड़े को सिरके में भिगोकर पनीर को इसमें लपेट कर रख दें, ये नरम हो जाएगा। फूल गोभी और बंद गोभी के रंग को ख़राब होने से बचाने के लिए हाथों को ठंडे दूध में डुबो देने से जलन ख़त्म हो जाएगी। जितनी प्याज इस्तेमाल करनी हो इनको रात में प्लास्टिक की थैली में डालकर अच्छी तरह थैली बंद करके रेफ्रिजरेटर में रख दें। सुबह इन्हें काटते वक्त आंखों से पानी नहीं बहेगा। बासी चावलों को ताज़ा करने के लिए पतीली में पानी उबाल लें, उसमें बासी चावल डाल दें। 1 उबाल के बाद पानी छानकर चावलों को दम पर रख दें।